कि इस वक्त जो मैं आपके प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी 4 हिस्सों में बट गई है, आप कप्तान जेल में है, टीम सी है, बल्ला छीन लिया गया है, प्लेइंग फील्ड है नहीं, आप किस तरह कह रहे हैं कि सरप्राइज डे होगा 8 फरवरी। उन्होंने कहा देखना सरप्राइज डे होगा। ये आपको इमरान खान ने कहा था? ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। उन्होंने कहा देखना सरप्राइज डे होगा, फतह का दिन होगा हमारा। आप और मैं फिर भी नहीं मान रहे थे। नहीं, मैं और आप ज्यादा से ज्यादा जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते थे कि केपी में इनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन पंजाब और मरकज में जितनी सीटें अभी तो 50-60 वो सीट, लेकिन इससे अभी तो 50 ये जो डील होने जा रही है इससे पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो रहा है, वक्ती तौर पर नून लीग को फायदा हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा चाहे जितना ही वीक क्यों ना हो। तो तहरीक इंसाफ के हाथ क्या आएगा? सर आप यही तो सबसे बड़ी है। अब देखिए कि सबसे बड़ा जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो मुतासर हुआ है। बिल्कुल, इलेक्शन ने वो हाल किया कि ऊपर वाली पार्टी और नीचे वाली पार्टी के बीच में पिस गई है पीएमएलएन। जनाब मास्टर स्ट्रोक किसका है? ये कितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी आपके ख्याल में? अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि बिलाशुबा बिलावल भुट्टो साहब बड़ा अकल से खेल गए, चालाक मूव की उन्होंने। आपको याद होगा कि पीडीएम 1 जो थी उसकी बदतरीन परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? पीएमएलएन को, मुस्लिम लीग को। और उसमें शामिल कौन कौन थे? मौलाना साहब के बेटे भी थे, मौलाना साहब भी थे, एमक्यूएम भी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, बिलावल वजीर खारजा थे, 56 के 50 से ज़्यादा दौरे कर चुके हैं। और जो हाल हुआ है इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का, उसमें एक बड़ी वजह क्या थी? पीडीएम की परफॉर्मेंस भी थी। एक तो बयानिया नहीं था, दूसरा पीडीएम की परफॉर्मेंस 16 महीने की। मुस्लिम लीग नून का आपके ज़हनों में होगा कि पीपल्स पार्टी का ये नारा नहीं है। मुस्लिम लीग नून का नारा है कि हमारे पास सारे मसाइल का हल है, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, हम सारे मसाइल हल कर सकते हैं। और उसको बड़ा डंट कहाँ पहुँचा? पीडीएम की हुकूमत में। अब बिलावल भुट्टो कुछ छोड़ दीजिए कि वो इलेक्शन मुहिम में कह रहे थे कि नून लीग का नाम नाकाम लीग है, महंगाई लीग है, शेर चूहा निकला है, शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी पर मुंह छुपाते फिर, हालांकि वो हिस्सा थे। और झूठ मत बोलें कि आप ये मत झूठ बोलें कि आपने कह रहे हैं कि सियासत बचाकर रियासत बचाकर सियासत गंवाई, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है, उसको तो अंडे टमाटर और लाहौर में पड़ रहे हैं। अब पार्ट 2 में क्या हो रहा है? अभी मैं सुन रहा था कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा है कि नवाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म होंगे, तो इधर से, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं आसिफ अली ज़रदारी की सदारत पे। तो मतलब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आसिफ अली ज़रदारी सदर हैं, और साथ साथ चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, गवर्नर या बलूचिस्तान की हुकूमत। मतलब मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर से कह रही है पीपल्स पार्टी बड़ी अक्लमंदी से, जिसका वोट बैंक बड़ा है। उन्होंने सिंध गेन कर लिया है, मरकज़ में आकर ले लिए, बलूचिस्तान में उनकी अच्छी खासी सीटें हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये आखिरी कील भी ठोकें इस ताबूत में। वो क्या कि मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर, आप ये ज़हन में रखिए, पंजाब से फारिग कर दें। आप ये ज़हन में रहे कि इस वक्त जो मैं आपके प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान से जब मैं मिला तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी 4 हिस्सों में बट गई है, आप कप्तान जेल में है, टीम सी है, बल्ला छीन लिया गया है, प्लेइंग फील्ड है नहीं, आप किस तरह कह रहे हैं कि सरप्राइज डे होगा 8 फरवरी? उन्होंने कहा देखना सरप्राइज डे होगा। ये आपको इमरान खान ने कहा था? ये मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। उन्होंने कहा देखना सरप्राइज डे होगा, फतह का दिन होगा हमारा। आप और मैं फिर भी नहीं मान रहे थे। नहीं, मैं और आप ज्यादा से ज्यादा जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते थे कि केपी में इनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन पंजाब और मरकज में जितनी सीटें, अभी तो 50-60 वो सीट, लेकिन इससे अभी तो 50 ये जो डील होने जा रही है इससे पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो रहा है, वक्ती तौर पर नून लीग को फायदा हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा चाहे जितना ही वीक क्यों ना हो। तो तहरीक इंसाफ के हाथ क्या आएगा? सर आप यही तो सबसे बड़ी है। अब देखिए कि सबसे बड़ा जो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है वो मुतासर हुआ है। हाउस ऑफ शरीफ के इस वक्त वो सही जीते होंगे, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ के अपने जीते हुए जो उम्मीदवार हैं ना, वो भी मशकूक हैं। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट पे बातें हो रही हैं कि वो यास्मीन राशिद से कितने से जीते, हारे या नहीं जीते। और अब मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सियासत करनी है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सियासत करनी है, और पंजाब में उनका सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये कारकर्दगी, ये हुकूमत बड़ी मुश्किल लम्हों में है, मुल्क नफरत और तकसीम में घिरा हुआ है, 10 बड़े मुआशी चैलेंज है, आईनी बुरहान है, अदालती बुरहान नहीं कर सकेगी इसको डील। मैं बताता हूँ। अच्छा, ये सारा किसने करना है? मुस्लिम लीग नून ने। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? सदारत ले लेगी, चेयरमैन सेनेट ले लेगी, स्पीकर ले लेगी, बलूचिस्तान ट्रेजर बेंच पे बैठेंगे ना अपोजिशन लीडर, चढ़ जा सूली राम भली करेगा, ये होगा। चढ़ जा। अब क्या होगा? ये एक ब्लैकमेल करने वाले हर बड़े फैसले
फैसले के लिए, हर मुश्किल फैसले के लिए मुस्लिम लीग नून रोज़ पहुंची होगी पीपल्स पार्टी के दरवाजे पे कि भाईजान इसमें हमारी मदद करें। बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, ब्लैक मेलिंग वाली हुकूमत होगी, जमहूरी और मजबूरियों वाली हुकूमत होगी, बड़े फैसले ना कर सकने वाली हुकूमत होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने आखिरी जुमला, अगर आपने ये करना तो इन्होंने ही जो करना है, लेकिन और जाहिर है मुस्लिम लीग नून वाले हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर आपने इकट्ठे रहना भाई, अगर वो जानते होते तो आपको मैंने एक ट्वीट दिया है, हुआ ये कि 8 फरवरी को PMLN वाले उन्हें व्हीकल्स प्रोवाइड की, गाड़ियां प्रोवाइड की, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की, वोटरों को लेकर आए, वोटरों ने कीमे वाले नान भी खाए, इनके पोलिंग कैंप से टिकटें भी कटवाई, शेयर की और जाकर अंदर PTI को वोट डाल दिया। इनको अगर पता होता इतना तो आज इलेक्शन रिजल्ट। तारिक साहब से, तारिक भाई से बात करूंगा मैं, जो आपने मंजरनामा खींचा है उसमें तो PMLN का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जिसकी ना टांगे ना बाजू है, एक जुमला सिर्फ सारी सारा भाई। 8 फरवरी को मेरा भाई कामरान शायद भी निकला था वोट डालने, खैर वो तो मैं नहीं पूछूंगा किसको डाला, लेकिन इशू ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून, मैं अपनी गाड़ी पे गया था ना, मैंने किसी से कुलचा खाया, मैंने कहा आपने उसे रिलेट ना कर दीजिएगा, कीमे वाला नान नहीं खाया। नहीं, और कीमे वाला नान खा के वोट किसी और को तो नहीं दिया। नहीं, मैंने वोट जिसको देना दे दिया, लेकिन वो मैं अपनी गाड़ी में गया था भाई। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुस्लिम लीग नून के खुदा के लिए अगर आप फिर से आ गए, आप फर्स्ट मैंडेट जाहिर है किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो इकट्ठे होके इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल में है। बड़ा और अहम फैसला हुआ है जो इमरान खान ने जेल से अंदाज लगाया, जेल से फैसले हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, मतलब अली अमीन गंडापुर वाला फैसला, मैं चाहूंगा कि जरा क्विकली हम अपने ब्यूरो चीफ आबिद हमीद साहब को ले लें। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने जी नॉमिनेट कर दिया एज वज़ीर आला KP, इस वक्त वो मफरूर है। तो आबिद भाई ये बताएं कि पूरी PTI जो है, मेरे को ग्रुपिंग तो नहीं है अली अमीन गंडापुर के नाम को लेकर, पहले तो ये बता दें। मुखालफत ग्रुपिंग बिल्कुल कामरान शाह साहब, देखें ये जैसे कि जैसी PTI के आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में आए तो उस वक्त से 3 धड़े जो थे वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे थे, जिसमें एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप था, दूसरी तरफ उमर अयूब जो है जिनका ताल्लुक हरीपुर से है, उनके जो है कज़न है अकबर अयूब और अरशद अयूब। अकबर अयूब जो थे वो भी मजबूत उम्मीदवार। लेकिन आबिद भाई इस वक्त एक्सेप्ट कर लिया KP में PTI ने अली अमीन का नाम, या अभी भी ग्रुपिंग हो रही है, उन पे इख्तिलाफ है? देखिए ग्रुपिंग तो अभी नहीं हो रही है, जाहिर बात है बानी PTI का जो फैसला होता है वो हातमी होता है, लेकिन एक नाराजगी का अंसर जो है वो जरूर मौजूद है। अली अमीन गंडापुर आपके ख्याल में किस तरह, इस वक्त तो रूपोश है ना, रूपोश है, तो आपके ख्याल में किस तरह वो वज़ीर आला बनने के लिए आएंगे? पहले ज़मानतें होंगी, क्या होगा, क्या आपके पास खबर है सर? ज़मानतें होगी। ये एक डेवलपमेंट जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो पेशावर हाई कोर्ट डिवीज़न DI खान डिवीज़न बेंच है, उसमें आज 24 केसेस में उनकी ज़मानत हो गई है। ये आज की जो है वो मैं आपको बता दूं, 24 केसेस ज़मानत हो गई है, 24 केसेस की ज़मानत हुई है, टोटल कोई 27 केसेस जो मौजूद। बहुत शुक्रिया आबिद हमीद साहब, बता रहे थे कि ग्रुपिंग थी, लेकिन अब बानी तहरीक इंसाफ ने जो कह दिया तो उस पर मैं जरा नहीं, मैं सिर्फ इस पे उनके पास जाना है तारिक भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस पे हुआ है जी इजलास इमरान खान का जेल में माशाल्लाह। 5 नाम थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके साथ जुड़ी कहानियां इमरान खान ने बताई। उन्होंने कहा कि फर्स्ट ये डबल विकेट के दोनों तरफ खेलता है, सेकंड अपने बंदों को आपने ये कमज़ोर है, थर्ड ये हमारा जो आगे लाएअमल है उसको लेकर नहीं चलेगा, फोर्थ उन्होंने कहा कि ये मशकूक है, फिफ्थ अली अमीन गंडापुर उन्होंने कहा कि ये इसको करें। मैं इसमें आपसे आगे दोबारा पूछूंगा। अच्छा, और अगर आप अली ये मेरी चूंकि ये फर्स्ट चॉइस नहीं अली अमीर गंडापुर, मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब की भी थर्ड चॉइस थी, लेकिन और इससे पहले भी वो खैर अली अमीर गंडापुर को कर रहे थे, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ये चूंकि इमरान खान का हक है, उनका फैसला है। मगर जब हम ओवरऑल देखते हैं कि अगर सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, सदर आसिफ ज़रदारी है, तो गंडापुर का होना बनता है। हो गया जी। तारिक भाई अभी भट्टी साहब ये फरमा रहे थे कि जिस तरह का पैकेज डील आपको ऑफर की है पीपल्स पार्टी ने, जो आप लाइकली है कि आप उसको ले भी लेंगे, उसके बाद तो ना सर बाजू आपके, ना कदम आपके, ना ज़मीन आपकी, आप तो बिल्कुल ही एक वीकेस्ट तरीन गवर्नमेंट होगी, आउट ऑफ पोलिटिकल क्या मैं कहूँ, ब्लैकमेल का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता मैं, हर बंदा अपनी पॉलिटिक्स चला रहा है, इधर सबका राइट है, तो इस तरह की प्राइम मिनिस्टरशिप लेने का क्या फ़ायदा? आप भी तो ये कह सकते थे ना कि जी जिसने जो जीता है PTI इंडिपेंडेंट वो हुकूमत बना ले, हम ना उनके बंदे तोड़ेंगे, ना उनके बंदों को देखें ना, आप उनके बंदे तोड़ने पे भी लगे हुए हैं, आपकी ये कोशिश भी है कि वो भी उनको भी तोड़ दे, तो आप भी मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, आगे आपके साथ भी बुरी हो सकती है, कल आपका मैंडेट तस्लीम नहीं होगा, तो सर इस इतनी वीक प्राइम मिनिस्टरशिप लेने का फ़ायदा क्या है तारिक भाई? देखिए
इरशाद भट्टी साहब ने, कामरान भाई, बात वही की है जो मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में की थी। जी ज़ाहिर है मैं रदीफ़ और काफ़िए का इतना बेहतरीन इस्तेमाल नहीं जानता जितना इरशाद भट्टी साहब जानते हैं। साहब की तो फनकारी है। तो मैं तो सादा से अल्फाज में आपको कहा है, नहीं मैंने कहा, मैं तो बड़े सादा से अल्फाज में आपको कहा है कि ये कंप्रोमाइज़ गवर्नमेंट होती है, जो कोalition गवर्नमेंट होती है। भट्टी साहब ने उसको कहा न सर है, न पैर है, न काफ़िया है, न रदीफ़ है, न टांग है, न आगे क्या क्या उन्होंने कहा। ज़ाहिर है शहनशाह फसाद और बलागत हैं, तो लिहाजा मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। बट मोर और लेस मैं ये बात तस्लीम कर चुका हूँ कि हमारे मुल्क के लिए, निज़ाम चलाने के लिए, पाकिस्तान को जल्द अज जल्द अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट का होना बहुत बेहतर था। लेकिन अब जिस सिचुएशन में हम मौजूद हैं, हमने इसी हकीकत और रियलिटी के साथ ज़िंदा भी रहना है और आगे भी बढ़ना है। अब ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन, अच्छा जी अभी इलेक्शन हुए हैं तो अब एक हफ़्ते बाद या महीने बाद दोबारा इलेक्शन करवा दें, तो पॉसिबल नहीं है ना।